दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोगों की नज़र सबसे पहले आपके चेहरे पर और फिर आपके जूतों पर पड़ती है। इसीलिए अगर आप सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में ही लगे रहते हैं और जूतों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो आपका इम्प्रेशन सामने वाले की नज़रों में खराब हो सकता है। और क्या आप जानते हैं, लड़कियों को अपनी सुंदरता हमेशा दूसरी लड़कियों से कम लगती है। और क्या आपको पता है कि हम जिस तरह के लोगों के साथ अपना अधिकतर टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी आदतें भी हमको लगने लगती है और हम उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी तरह के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप कई ऐसी बातों का रीज़न भी समझ जाओगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 15, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका सारा ध्यान उसी की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जिसे हम पा नहीं सकते। इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न यह है कि हमारा दिमाग अनफ्रेंडली बिहेवियर को एक चैलेंज के रूप में लेता है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को जीतने की कोशिश में लग जाते हैं। नंबर 14, सुबह जल्दी उठने वाले लोग देर से उठने वाले लोगों से ज़्यादा उत्साही होते हैं। ऐसा असल में इसीलिए होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी का हमारे शरीर और हमारे मन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 13, जिस व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, वह इंसान असल में स्वभाव से नर्म और भोला होता है। नंबर 12, किसी से बात करते समय अगर आप उस इंसान को आप या तुम की बजाय उसके नाम से संबोधित करोगे, तो वह आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और आपको पसंद भी करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान को अपना नाम सुनना बेहद पसंद होता है और इसी वजह से वे आपकी बात को अधिक ध्यान से सुनने लगते हैं। नंबर 11, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, वे ही लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लग जाता है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। नंबर 10, अगर आपको लगता है कि सोते समय आपके दिमाग को भी आराम मिलता है, तो आपका सोचना गलत हो सकता है। असल में हमारा दिमाग जितना दिन में चलता है उतना ही रात में भी चलता है, और इसके अलावा हमारा दिमाग अकेला शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत करने वाला हिस्सा होता है। इसकी वजह से हम रात को सपने देख पाते हैं। नंबर 9, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिन लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा भी आती है, वे लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। नंबर 8, क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से होते हैं और किसी जोक पर हंसने के लिए हमारे दिमाग के 5 अलग अलग हिस्सों को एक साथ काम करना पड़ता है। नंबर 7, कोई भी महिला अपने पेट में बात को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती, ये तो हम लोग जानते हैं, पर अध्ययनों से पता चला है कि कोई भी महिला 47 घंटे 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने पास नहीं रख पाती। नंबर 6, कोई भी इंसान जिस व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता है या उसकी बुराई करता है, तो इसका मतलब है वह उस इंसान से प्रभावित है। तो अगली बार कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें या बुराई करे, तो समझ जाइएगा कि वह उस इंसान से अधिक प्रभावित है। नंबर 5, क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी सत्य घटना से ज़्यादा किसी अफवाह पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। असल में ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अफवाह हमेशा काल्पनिक कहानी की तरह होती है, जिसे रोचक और मज़ेदार बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसी बातें शामिल की जाती है जो वास्तविकता में होना मुश्किल होती है, और इसी वजह से अफवाह बहुत जल्दी फैल जाती है और लोग उस पर आसानी से विश्वास करने लगते हैं। नंबर 4, आजकल स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि हर कोई स्ट्रेस से दूर रहने के लिए या तो दवाइयाँ ले रहा है या नशे में लिप्त है। पर क्या आप जानते हैं, जितना स्ट्रेस लेवल आजकल के छोटे बच्चों में मिलता है, उतना स्ट्रेस लेवल तो 1950 में दिमागी मरीजों को होता था। नंबर 3, क्या आपको पता है 18 से 33 साल की उम्र में व्यक्ति सबसे ज़्यादा तनाव में होता है और 22 से 30 की उम्र में स्ट्रेस का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी उम्र में हर व्यक्ति अपने करियर और विवाह की चिंताओं में लिप्त होता है। नंबर 2, क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर आप किसी व्यक्ति से देर रात को बात करते हैं तो आप उसे सब कुछ सच बताने लगते हैं। असल में ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात होते होते हमारा दिमाग थक चुका होता है, और जिसकी वजह से हमारा दिमाग ज़्यादा सोचता नहीं है और ईमानदारी से सारे जवाब सच में देने लगता है। नंबर 1, वैसे तो हर दिन कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस दिन आप नए कपड़े पहनते हो उस दिन आप अलग ही खुशी का अनुभव करते हो। ऐसा असल में इसीलिए होता है क्योंकि हमारे कपड़ों का संबंध सीधा हमारे मस्तिष्क पर होता है। इसीलिए जब भी हम वेल ड्रेस्ड अप होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हम खुशी महसूस कर पाते हैं।